आदरणीय मित्रों, श्री अवतार का बोध हो, श्री माता धरती का बोध हो। मित्रों, एक आया प्रश्न कि संत बड़े या अवतार, मोक्ष देने में सक्षम है कौन, संत या अवतार? और ऐसी मान्यता है हमारे देश के बहुत सारे पंथों में कि संत बड़े होते हैं, संत ही मोक्ष दे सकते हैं, मोक्ष मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। और अवतार विशेष योजनावश, विशेष कार्यवश आते हैं और अपना कार्य करके वे चले जाते हैं। तो अब यहाँ प्रश्न है कि संत बड़े या अवतार? आइए इस पर हम विवेचना करते हैं। अब दोनों की समझनी होगी हमें डिफिनेशन, संत कौन, अवतार कौन। इसके बाद बातें समझ में ठीक से आ जाएंगी। देखिए, संत कौन है? संत वह जो शांत हो गया हो, जिसकी तृष्णा, वासना, कामना शांत हो गई हो। अब अपने लिए उसके मन में कोई भी कामना न हो, यहां तक कि परमात्मा को भी पाने की उसके मन में न हो इच्छा, तृष्णा। अब सब कुछ शांत, मौन, महामौन, भीतर के हलचल समाप्त। जब ऐसी स्थिति हो जाती है उत्पन्न साधक के साथ, तो वह साधक से संत बन जाता है। यानी जो हो चुका है पूर्ण, जिसने अपना लक्ष्य को पा लिया है, अब उससे कुछ भी जानने की, पाने की इच्छा, आकांक्षा नहीं है, वह संत। और दूसरे भी तरह से कह सकते हैं कि संत शब्द में बिंदु हटा दें, यदि अनुस्वार हटा देते हैं तो शब्द बनता है सत। सत क्या? सत से सतोगुण, सत से सत्य। तो और अनुस्वार क्या है? सत की शोभा है, वह सत शब्द की शोभा है। भावार्थ ये कि जिस साधक का सत्य और सतोगुण, जो साधक सत्य और सतोगुण से शोभायमान हो, जो शोभा पा रहा हो, वह संत। और भी लोगों ने कई तरह से इस शब्द की दी है परिभाषा। क्या आप असाध्य रोग, प्रेत बाधा या किसी संकट में बराबर फंसे रहते हैं? क्या आप वैज्ञानिक अध्यात्मवाद पर आधारित संगीतमय कथा प्रवचन, यज्ञ या कोई बड़ा कर्मकांड अनुष्ठान कराना चाहते हैं? तो हमारे परम पूज्य गुरुदेव कल की सखा महर्षि स्वामी धर्मदास उदासीन जी का संरक्षण व सहयोग ले। व्हाट्सएप नंबर 9931757497 पर मैसेज करें। धन्यवाद। अब हम आते हैं अवतार पर। अवतार कहते हैं किसे? दोस्तों, अवतार के दो अर्थ हमने एक वीडियो में बताए हैं आपको। यदि आपको याद हो अवतार कौन, क्या, कैसे, ये वीडियो है हमारा, आप इस वीडियो को ठीक से देखिए। और बताए हैं कि अवतार दो तरह के होते हैं। एक होते हैं कि जो कि विशेष कार्य योजनावश, सर्वव्यापी परमात्मा के किसी विशेष योजनावश जो आते हैं धरती पर और अपनी भूमिका निभाकर चले जाते हैं, सृष्टि संतुलन बनाने के लिए और जीवों की रक्षा के लिए, धर्म की संरक्षा के लिए वे आते हैं और अपना सीमित दायित्व पूरा कर चले जाते हैं। यानी युग परिवर्तन कारिणी ऊर्जा शक्ति, एक अर्थ है अवतार का वो। दूसरा है अर्थ कि निर्बीज समाधि की ओर बढ़ रहा साधक, जिसकी इच्छा, आकांक्षा की पूर्ति अब नेचर करती है, और या कहे परमात्मा करते हैं, और उस साधक को अब नहीं पड़ता करना कुछ। जहां पर कि साधक में कर्ता का संपूर्ण भाव समाप्त हो चुका है, अब वह मात्र एक है क्रिया, और अब वह नहीं रहा
करने वाला करता नहीं रहा। जैसे कि जिस अपराधी को हो जाती है फांसी की सजा, तो फांसी देने के पहले सरकार उससे पूछती है कि भाई अंतिम इच्छा आकांक्षा है, यदि छोटी मोटी कोई तो बताओ। और अपराधी बताता है यदि कि हमें माँ से मिलने की इच्छा है, पत्नी से मिलने की इच्छा है या कुछ ऐसा, तो फिर सरकार का दायित्व बनता है कि वह उसकी इच्छा आकांक्षा को पूरा करे। अब व्यक्ति स्वयं अपने स्तर से कोई प्रयास नहीं करता, और ऐसा होता है, नियम है कि उसकी वह इच्छा को बिना पूरा किए हुए फांसी दी जा नहीं सकती है। ठीक ऐसी ही बात होती है। निर्वीज समाधि की ओर बढ़ रहे साधक से परमात्मा नेचर स्वयं ही पूछते हैं कि साधक वह कौन सी इच्छा है कि जो बिना हुए पूरी समाप्त नहीं हो सकती। और साधक बताता है, और इसके बाद नेचर और परमात्मा का दायित्व हो जाता है उसकी उस इच्छा आकांक्षा को पूरा करे। यदि साधक के भीतर में होता है कि हम विश्व गुरु बने, यदि होता है कि हम युग को बदल दें, या कुछ भी ऐसी इच्छा आकांक्षा होती है, तो फिर उसके सारे सरंजाम, सारे जुगाड़ जो है ईश्वर को, परमात्मा को, नेचर को होता है करना। और फिर साधक तब जो है केवल होता है उस कार्य का निमित्त मात्र, और इससे अवतार कहा जाता है। साधक में परमात्मा की शक्ति हो जाती है अवतरित। साधक के आसपास भी नेचर की, ईश्वर की शक्तियां जुड़ जाती हैं, जो कि साधक की उस इच्छा आकांक्षा को संपूर्ण बनाती हैं, संतुष्ट हैं करती। तो दो तरह के होते हैं अवतार। और ऐसा दूसरा जो अभी हमने कहा, ऐसे ही अवतार थे बुद्ध। बुद्ध के अंदर में इच्छा आकांक्षा थी कि मैं विश्व गुरु बनूं, समूचा विश्व मुझे माने गुरु। और उस इच्छा आकांक्षा की तृप्ति जीते जी हुआ। और ऐसे जो होते हैं अवतार, वे संत ही होते हैं। और जो हमने पहली दी थी परिभाषा अवतार की, वहां फिट बैठते हैं राम। राम है, परशुराम है, अन्य बहुत सारे अवतार हैं कि जो कि एक खास निमित्त से आते हैं संसार में और अपना कार्य कर, सृष्टि संरक्षा, धर्म संरक्षक का कार्य कर वे यहां से चले जाते हैं। तो जो है पहले तरह के अवतार जैसे राम, तो राम से बड़े हैं संत, जो कि मोक्ष देने में सक्षम हैं संत। लेकिन वह भी आम संत नहीं, निर्वीज समाधि को प्राप्त, जिन्हें स्वयं निर्वाण मुक्ति मोक्ष हो चुका हो प्राप्त, वह संत। निर्वीज समाधि को प्राप्त साधक। दोस्तों, समाधियां भी होती हैं तीन तरह की, सविचार समाधि, निर्विचार समाधि और निर्बीज समाधि, जो सर्वोच्च स्तर की होती है। और लाखों लाख साधकों में से कोई एक ही इसमें सफल हो पाता है। यह कोई आम बात नहीं। तो यहां पर स्पष्ट हुआ कि दो तरह के होते हैं अवतार। युग परिवर्तन कारिणी शक्ति ऊर्जा, जैसे राम, जैसे परशुराम, तो उनसे बड़े होते हैं संत, क्योंकि ये मोक्ष मुक्ति दे नहीं सकते, क्योंकि ये खुद बंधे हुए होते हैं अपने संकल्पों से। और दूसरे तरह के जो अवतार हैं, जो खुद हो चुके हैं मुक्त, जिनके अहं का बीज समाप्त हो गया है, जिनकी तृष्णा का बीज समाप्त हो गया है, वैसे निर्बीज समाधि को प्राप्त जो सिद्ध हैं, संत हैं, वे तो स्वयं महानतम संत होते ही हैं।
वे तो सब कुछ देने में सक्षम हैं यदि उनकी इच्छा हो जाए तो। लेकिन वैसे साधक सिद्ध संत की नवीन इच्छा होती ही नहीं है कुछ। यदि नवीन इच्छा होगी तो फिर निर्बीज तक वह पहुंच ही नहीं पाएगा। और मित्रों, अब यहां पर देखते हैं कि हमारे श्री कल्कि अवतार क्या हैं। मित्रों, वे दोनों ही हैं। वे अवतार हैं ही, और दोनों ही तरह के जो अवतार कहे गए हैं, दोनों ही गुण उनमें हैं। और वे स्वयं एक महानतम संत हैं। वे एक खुद मुक्ति मोक्ष दाता हैं, और न केवल स्थूल जगत बल्कि सूक्ष्म जगत के भी जीवों को वो मुक्ति मोक्ष देंगे, रास्ता बताएंगे। विश्वास है कि आप हमारे जवाब से संतुष्ट हुए होंगे। और अब भी अगर बनता है प्रश्न कोई तो आप जरूर हमसे पूछें। हमारे वीडियो को आप शेयर करना न भूलेंगे। धन्यवाद।